आप सबका आपके YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे प्रतिशत के ऊपर। इससे पहले हमने प्रतिशत के बारे में पढ़ा था, प्रतिशत के चिन्ह के बारे में पढ़ा था। भिन्न को हम प्रतिशत में किस प्रकार से बदलते हैं उसके बारे में अध्ययन किया था। दशमलव भिन्न को हम किस प्रकार से प्रतिशत में बदलते हैं उसके बारे में अध्ययन किया था। संपूर्ण प्रतिशत दिया हुआ हो तब हम संपूर्ण राशि या संपूर्ण संख्या किस प्रकार से ज्ञात करते हैं उसके बारे में पढ़ा था। आज हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हमें दशमलव भिन्न प्रतिशत को दशमलव भिन्न या साधारण भिन्न में बदल सकते हैं। मतदान भाग लेने वाले मतदाताओं की संख्या प्रतिशत में दी हुई तो उनकी संख्या याद करना, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। हाँ तो साथियों, अपना जो प्रश्न वो इस प्रकार से है कि प्रतिशत को साधारण व दशमलव भिन्न में बदलिए। हमारे को प्रतिशत दिया हुआ है, पहले हमारे को भिन्न दी हुई थी, दशमलव भिन्न, साधारण भिन्न, और हमें अब प्रतिशत दे रखा है। इस प्रतिशत को हमें दशमलव भिन्न में बदलना है। हम यहाँ पे पहला सवाल जो लिखा हुआ अपने पास 25%, ठीक है दोस्तों। हमने साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100% से गुणा कर रहे थे, और अब यहां पर प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100% का भाग देंगे। ठीक है दोस्तों, हमें यहाँ पे 100% का भाग देना है। अपने पास 25% है, ये 25% मैंने लिखा और 100% का भाग दिया। ठीक है, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया अपना, और 25 से कम 25, 25 चौक 100, 1/4 आपका ये साधारण भिन्न हो गई। ठीक है ना दोस्तों, ये आपकी साधारण भिन्न है। अब हम इसको दशमलव भिन्न में भी बदल सकते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें जैसे भाग देते हैं, ये आपका भाग दिया इस प्रकार से, 1 में 4 का भाग देना है। अब इसे भाग नहीं जाता, 1 में दशमलव लगा देंगे और यहाँ 10 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ मैं भाग देता हूँ, 2 बार देता, 4 दूने 8, ये फिर 2 बच गया, फिर यहाँ 0 लगाएंगे और फिर इसका 4 का भाग देंगे, 5, 20। इस प्रकार से यहाँ से इस पर 0 हो गया, और यहाँ पे अपनी भिन्न आ गई 0.25, 0.25। ठीक है दोस्तों, अपना दूसरा सवाल है इस प्रकार से 150%। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या करना है, जैसे पहले सवाल में किया, हमें इसको 100% से भाग देना है, बटा हम 100% कर देंगे। ठीक है, 1% से प्रतिशत कट गया अपना, 1 0 से 1 0 कट गया अपना, और अब हम इसको 5 से भाग देते हैं 3 बार, इसमें 5 से भाग देते हैं 2 बार। इस प्रकार अपने पास 3/2 आंसर आया। अब इसको हम प्रतिशत दशमलव भिन्न में बदलते हैं, तो इसमें भाग देते हैं, 3 में 2 का भाग गया, 1 बार गया, फिर शेषफल 1 बचता है। इस प्रकार से देखिए, ये मैं इस प्रकार से दे रहा हूं, इसमें 1 बार गया, फिर बाकी गया 1, फिर दशमलव लगा देंगे क्योंकि भाग नहीं आया है, यहाँ हो जाएंगे 1 0, दशमलव यहाँ गया, यहाँ 0 हो गया। अब इस 10 में 2 का भाग देते हैं, वो 5 बार जाता है, और ये अपना 5 बार गया, और दशमलव यहाँ लगा के 5 लिख दिया, और यहाँ शेषफल जो है अपने पास 0 0 बच गया। इस प्रकार से अपनी दशमलव भिन्न हो गई 1.5। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे देखिए, अपना सी सवाल जो है, सी इस प्रकार से है, 20% है। ठीक है, 20% में हम क्या करते हैं, 100% से भाग दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, 100% से भाग दे रहे हैं, वही तरीका है जो हम पहले अपनाते आ रहे हैं। इसमें ये आप काट लेंगे, और ये 0 से 0 कट जाएगा। अब आपके पास बचा 2/10, 2 का मतलब इसमें 2 का भाग दिया 1 बार, इसमें भाग दिया 2 का 5 बार। अपने पास 1/5
5 हो गया। ठीक है दोस्तों, अपना ये 1/5 आ गया। अब आप क्या करेंगे, इस 1 में 5 इसको दशमलव में बदलना है, तो आप इसमें 1 में 5 का भाग देंगे। आप देखो दोस्तों, भाग ऊपर अंश में अगर छोटी संख्या है और हर में बड़ी है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 0 लिख के इधर दशमलव लगा देंगे और दशमलव का यहाँ पे 0 लगा देंगे। ठीक है, अब हम इसका भाग देते हैं 5 दूनी 10, 2 बार गया और यहाँ भाग बाकी करने के बाद शेषफल 0 बच गया और अपनी दशमलव भिन्न जो है 0.2 हो गई। ठीक है दोस्तों, तो साथियों ये मैंने इस तरह के सवाल के 3 उदाहरण बताए हैं। डी जो सवाल है वो आपके लिए है, आप वीडियो को पॉज करें और इसको निकाल कर जो भी आंसर है वो हमें कमेंट्स में लिखें और वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हाँ तो दोस्तों, अपना अगला जो सवाल है वो इस प्रकार से, बहुत ही इजी सवाल है। देखिए, एक नगर में 30% पुरुष, यानी कि जितने वहां पे पुरुष जनसंख्या उसमें 30% पुरुष है और 40% महिलाएं हैं तथा शेष बच्चे हैं। बच्चों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए साथियों, अपने पास कुल 100% होता है। 100% में से इन्होंने कितना अपने दे रखा है उसको हम ज्ञात कर लेते हैं। देखिए अपने को यहाँ पे दे रखा है पुरुष प्रतिशत। ठीक है दोस्तों, ये अपने को 30 दे रखा है इधर देखिए, और आगे अपने को दे रखा महिलाएं, ये अपने को प्रतिशत, ये अपने को दे रखा 40%। ठीक है दोस्तों, और अपने पास कुल हो गया, कुल प्रतिशत बराबर 70। ठीक है दोस्तों, अपने पास 70 हो गया। अब इसके बाद जो अपने पास बचता है, क्योंकि कुल 100% 100 होता है, 100 में से हम इसको घटाते हैं तो बच्चों का प्रतिशत आएगा अपने पास, बच्चों का प्रतिशत, हम प्रतिशत भी लिख सकते हैं, चिन्ह भी लगा सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसको 100 में से घटा देना है, -70 बराबर जो आएगा आपका 30। ये 100% और इसमें से घटाएंगे अपने पास 30%। इस प्रकार हमारे पास जो प्रतिशत है वो बच्चों का 30% आ गया है, जिसमें कि इस गांव में जो है अपने पास 100 का कुल जनसंख्या है तो उसमें से 30 बच्चे हैं। हाँ तो दोस्तों, अपना जो अगला उदाहरण है वो इस प्रकार से मतदान से संबंधित है। ये अभी इलेक्शन भी हुए हैं और मतदाता के बारे में अक्सर कंपटीशन में पूछा भी जाता है कि किस प्रकार से मतदाता का प्रतिशत निकाला जाता है, कितने मतदाता ने भाग लिया या नहीं लिया है, उसके बारे में सवाल है कि किसी क्षेत्र के 15,000 मतदाता में से 60% मतदाताओं ने मतदान में भाग लिया। ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत ने मतदान में भाग नहीं लिया। ठीक है दोस्तों, ये अपना सवाल है कि इसमें कितने प्रतिशत मतदाताओं ने भाग नहीं लिया है, और अपने को दिया हुआ है कि 60% मतदाता ने मतदान किया है। यहाँ अपने को जो दे रखा वो हम लिख देते हैं, कुल मतदाता दे रखे अपने को, कुल मतदाता है अपने पास बराबर 15,000। मतदान में भाग लेने वाले हैं, में भाग लेने वाले मतदाता बराबर 60%। ठीक है दोस्तों, अब अपन जानते हैं मतदान प्रतिशत जो है वो हमेशा हम 100 पे निकालते हैं। 100 में से अगर कुल मानते हैं कि जैसे 100 मतदाता है उसमें 60 ने मतदान में भाग लिया है, तो मतदान में भाग नहीं लेने वालों की संख्या अपने पास रहेगी 40। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मतदान में भाग नहीं लेने वाले मतदाता
ठीक है दोस्तों, बराबर देखो 100 है, कुल 100 मानते हैं, उसमें से हम क्या करते हैं, जिन्होंने भाग लिया है उसको हम बाकी कर लेते हैं, तो ये -60 हो गया, बराबर अपने पास 40% बच गया। ठीक है ना दोस्तों, ये आपके पास 40% मतदाता ने चुनाव के अंदर भाग नहीं लिया है। अब आपका प्रश्न यहां तक हो गया, मतदान में भाग नहीं लिया। अब अपना आगे प्रश्न कहता है वास्तव में कुल कितने प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान में भाग नहीं लिया। ये 40 हो गया, कितने प्रतिशत कितने मतदाता अगर हमें निकालने इसके के अंदर, तो हम वो भी इसके द्वारा निकाल सकते हैं। जैसे कुल 15,000 थे, प्रतिशत कितना 40 ने मतदान में भाग नहीं लिया, लेकिन हमें अब निकालना है कि किस प्रकार से कितने लोगों ने इस मतदान में भाग नहीं लिया है। उसके लिए हम क्या करते हैं, इस प्रकार से देखिए यहां लिखते हैं, जैसे कि चूंकि ये इसमें प्रतिशत के लिए पूछा, प्रतिशत बता दिया, लेकिन इसका अगला प्रश्न ये भी हो सकता है कि कितने लोगों ने भाग नहीं लिया, तो उसके बारे में बता रहा हूं, चर्चा कर रहा हूं। तो यहां पे देखिए चूंकि 100 में से मतदान नहीं करते हैं बराबर 40। ठीक है दोस्तों, इसलिए एक में से मतदान नहीं करते हैं बराबर 40/100। ठीक है ना, इसलिए कुल अपने पास 15,000 है, 15,000 यहां लिखेंगे हम, 15,000 में से मतदान में भाग नहीं लेने वाले बराबर 40/100 इंटू 15,000। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, जो कट रहा है उसको हम काट देते हैं, 1 2 0 से 0 कट गया, अपने पास ऊपर बच गया, यहाँ 40 बच गया, और यहाँ पे अपने पास 150 बच गया। दोनों को गुणा करेंगे, और इनको गुणा करने का आसान सा तरीका देखो क्या करना है। अगर पीछे 0 लगा हुआ है, पीछे अगर 0 लगा हुआ है, आप इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे। जैसे मैं 15 और 4 को गुणा करता हूं, 15 चौक 60। ठीक है दोस्तों, 60 इसका आंसर नहीं है, हमने केवल संख्या को गुणा किया है, 15 और 4। अब इन 0 का आगे कोई संख्या नहीं है, हम क्या करते हैं, ये 2 0 लगे हुए हैं, तो इसके आगे हम 2 0 और लगा देते हैं। इस प्रकार से अपना आंसर 6,000 हो गया। इस शॉर्ट मेथड है गुणा करने का। और इसके बाद देखिए अपना 6,000 लोग हैं, 15 में से 6,000 लोगों ने चुनाव में भाग नहीं लिया है। हाँ तो दोस्तों, अपना अगला जो प्रश्न है वो बचत के ऊपर है। तो इसमें लिखा है कि गीता अपने वेतन में से 4,000 रुपये बचाती है, यदि यह उसके वेतन का 10% बचाती है तब उसका वेतन कितना है। अब इसने देखो उसकी बचत बताई, वो 4,000 रुपये बता रही है कि 4,000 रुपये बचा रही है, और ये उसका वेतन का 10% है। हम किस प्रकार से उसका कुल वेतन हमें ज्ञात करना है, इसको मैं आपको 2 तरीके से निकालना बताऊंगा। देखिए 2 तरीके से इस प्रकार से है, हम 100 रुपये मानकर भी हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमें क्या करना है, माना कि उसका कुल वेतन है 100 रुपये, हम यहां मान लेते हैं, माना कुल वेतन बराबर 100 रुपये। ठीक है, अब चूंकि 100 रुपये में से वो क्या हो जाती है, 10%। ठीक है, तो मैं यहां लिखता हूं चूंकि 10 रुपये बचाती है तब कुल वेतन बराबर 100 रुपये। ठीक है दोस्तों, यानी कि जब 10 रुपये बचाए तो कुल वेतन आपका 100 रुपये हो गया। इसलिए
1 रुपया डैश डैश का मतलब है यही लाइन वापस यहाँ पे हमें लिखनी है। तब हम यहाँ लिखते हैं बराबर 100/10। ठीक है दोस्तों। अब देखो वो 4,000 रुपये बचा रही है, तो 4,000 रुपये डैश डैश बराबर डैश का मतलब यही लाइन हमें लिखनी है 100/10 इंटू 4,000। ठीक है दोस्तों। अपना हम काट लेंगे, ये कट गया, अपने पास हो गया ये आपका 10 बच गया यहाँ पे। 10 इंटू 4,000 बराबर 40,000। ठीक है, 40,000 रुपये। इस प्रकार से आपका उसकी कुल वेतन जो है आपका 40,000 रुपये हो गया। ये हमने 100 मान के किया। अब हम इसको x मानकर भी कर सकते हैं। x मानकर हम किस प्रकार से करते हैं कि माना उसका गीता का कुल वेतन बराबर 40%, सॉरी x 40 नहीं x रुपए। ठीक है, और 40% वो बचाती है। ठीक है ना। तो हम यहां लिखते हैं x का 40% बराबर 4,000 रुपए। ये अपने पास अपने को दे दिया कि 4, क्योंकि x का 10%। ठीक है दोस्तों, x का 10% है, ये बराबर 4,000 में दिया हुआ। ये जो हमने पहले प्रतिशत में पढ़ा था उसमें का लिखा है अपना, का मतलब होता है गुणा। x गुणा 10% है, इसको हम 100 में बदल देते हैं। 100 से भाग देते हैं तो प्रतिशत अपना हट जाता है और ये अपना बराबर 4,000। ठीक है दोस्तों, x बराबर अपना 4,000 इंटू, अब जो 10/100 है, अब हम चाहे तो यहाँ पे भी 0 से 0 कट गया, अपने पास 1/10 हो गया। ये उधर जाएगा, जो यहाँ हर है वो यहाँ अंश में गुणा होगा और यहाँ अंश है वो यहाँ हर में गुणा 1/1 लिखेंगे और ये जो आपका इधर गुणा हो गया ये इधर भाग में चला गया। इस प्रकार हम गुणा करते हैं, हमारे पास 40,000 रुपये आगे। इस प्रकार से हम 2 प्रकार से वेतन ज्ञात कर सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, अपना जो अगला प्रश्न है क्रिकेट से संबंधित है कि एक क्रिकेट टीम ने एक सत्र में 20 मैच खेले, इनमें से 25% मैच टीम ने जीते गए मैचों की संख्या कितनी है। ये एक सवाल है, लेकिन इस सवाल से बहुत सारे सवाल बन जाते हैं। उन जितने सवाल बन सकते हैं उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले जो सवाल दिया है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि 20 मैच खेले हैं, उसमें 25% मैच इसने जीते हैं। तो यहाँ जीते गए मैच की संख्या बराबर। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर देखो 20 मैच है तो हम 20 का 25%। ठीक है दोस्तों, 20 का सीधा सा दिखता है, 20 का अपना 25% निकालना है तो 20 गुणा 25% है। इसको हटाने के लिए हम 100% से भाग देते हैं तो प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा अपना, और हम यहाँ 25 से कम 25, 25 चौक 100 और ये 4 कम 4, 4 पंजे 20। इस प्रकार से आपका ये जो बच गया 5 मैच। कितने दोस्तों? 5 मैच उसने कुल मिला के 5 मैच जीते हैं। लेकिन अब इसी सवाल में से अगर आगे प्रश्न दे देता है तो 5 मैच जीते हैं तो हारे गए मैचों की संख्या बताइए। तो हारे गए मैच देखो इस प्रकार से है, हारे गए मैच की संख्या बराबर, देखो कुल अपने पास 20 है, 20 में से 5 उसने जीते हैं तो बाकी जो बचते हैं वो आपके 15, यानी 15 मैच जो है
वो टीम हार गई है। अगर ये प्रतिशत के बारे में पूछ लेती है तो इसको हम दो प्रकार से भी याद कर सकते हैं कि अपना 20 है, 20 का 25% है, यानी कि प्रतिशत को हम 100 में से घटा देते हैं। जैसे हारे गए मैच का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, सीधा सा तरीका है कि जीते कितने 25%, इसको हम क्या करते हैं 100 में से घटा देते हैं। 100 माइनस 25 बराबर 75% मैच वो टीम हार गई है। इसके अलावा भी हमारे पास अगर ये संख्या है तो इन के रेस्पेक्ट में ये मैच हारे हैं तो हम इसके द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए अपना 20 में से कुल 20 में से इसमें से 15 आ रहे हैं, इसको प्रतिशत से गुणा करना है। ठीक है दोस्तों, 100% से गुणा किया तो ये 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 15 इंटू 5 15 गुण 75%। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से एक ही सवाल के बहुत सारे प्रकार बन जाते हैं। इसी प्रकार कंपटीशन के अंदर सवाल को घुमा फिरा के देते हैं और हमें केवल वो बहुत इजी होता है, हमें सिर्फ इस सवाल को समझना होता है, बाकी लगभग आंसर आसानी से आ जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों।